हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ दिस सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? आपने फर्स्ट टर्म निकालनी है, दैट इज़ S1। S1 को ही फर्स्ट टर्म बोल दिया, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो सम ऑफ व्हाट इज़ दिस सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। आपने फिर फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालना है। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म क्या होगी? सिमिलरली आपने फाइंड थर्ड टर्म करनी है, 10th टर्म एंड द nth टर्म्स। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या गिवन है आपके पास? गिवन दैट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी दी हुई है, किसके बराबर? वो दी हुई यानी एस एन जिसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, वो दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। पुट करते n इक्वल टू 1 इन, इसको रखते इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी n का वैल्यू 1 दे दिया है। 4 1 आर 4 माइनस 1 स्क्वायर हो गए 1 इक्वल 4 माइनस 1 हो गए 3। दैट इज़ या देयरफॉर ए जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, या S1 या T1 भी बोलते हैं, क्या आ गई वो 3 के बराबर। ये वैल्यू आ गया। ए का S1 भी वही है, T1 भी वही है जिसको बोलते हैं। और निकालना क्या है? व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म निकाल गई है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? S2 निकालना है। पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में n का वैल्यू 2 डालते हैं। S2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 आर 8 माइनस 2 2 आर 4, 8 माइनस 4 हो गए 4। ये S2 आ गई है। S2 किसके बराबर आ गई है? 4 के बराबर। S2 का मतलब 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, राइट। तो S2 का मतलब T1 टर्म 1 प्लस टर्म 2 है ना, तो वो क्या बराबर आ गई? 4 के बराबर। टर्म 1 आ गई है आपकी, वो 3 आ गई है, तो T1 के बदले 3 डालते हैं प्लस T2 एज इट इज़ इक्वल टू में 4। इम्प्लाइज T2 आपकी क्या आ गई है? T2 इक्वल टू 4 माइनस 3 को, ये प्लस 3 को शिफ्ट करो माइनस 3 बन जाएगी, तो इम्प्लाइज टर्म सेकंड क्या आ गई आपकी? 4 माइनस 3 हो गए 1, राइट। ये आ गई, T2 भी आ गई और T1 भी आ गई, और कॉमन डिफरेंस तो आराम से निकल गई। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जिसको D बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या आएगी? T2 माइनस T1। T2 क्या आ गई आपकी? 1 माइनस T1 क्या आ गई आपकी, जिसको S भी बोलते हैं, वो 3 है। तो क्या आ जाएगी यहाँ से? 1 माइनस 3 माइनस 2। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस जो D आ गई है वो -2 के बराबर आ गई है आपकी। अब आपने क्या निकालना है? सेकंड टर्म भी आ गई और सम ऑफ टू टर्म्स का S2 भी आ गई, और आपने निकालनी है थर्ड टर्म आल्सो। थर्ड टर्म यानी T3 जिसको बोलते हैं। T3 किसके बराबर होती है? A प्लस 2D के। A का वैल्यू आपके पास आया है, यानी T1 जिसको बोलते हैं 3 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू आपके पास आया है -2, राइट। ये आ गई 3 प्लस माइनस माइनस 4, 2 2 आर हो गए 4, 3 माइनस 4 हो गए -1। तो -1 क्या आ गई? T3 का वैल्यू आपके पास -1 है, यानी थर्ड टर्म। और आपने निकालनी है 10th टर्म। अगले पेज पे आ रहा हूँ, देखो सेकंड टर्म भी आ गई है। अब निकालनी है फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म भी आ गई और 10th टर्म। 10th टर्म मीन्स T10 आपने निकालना है। T10 किसके बराबर है? जिसको A10 भी बोलते हैं, वो होती है A प्लस 9D के बराबर। A का वैल्यू आपके पास आया है S1, देखो S1 यानी 3 आया है, प्लस 9 इंटू D का वैल्यू अभी आया है -2, राइट। तो ये 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 आर हो गए 18, 3 माइनस 18 कितने हो गए? -15। ये आ गई T10 का वैल्यू आ गया -15, राइट। तो और आपने अब लास्ट में निकालने हैं एंड द nth टर्म भी निकालनी है आपने। nth टर्म मीन्स Tn, राइट। देयरफॉर Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जो आप मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला और इंट्रोडक्शन में भी बोला कि Tn किसके बराबर होती है, यानी An भी बोलते हैं उसको, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n का पता नहीं वैल्यू, Tn एज इट इज़ यानी
टी एन इम्प्लाइज ए का वैल्यू अभी आया है 3 प्लस एन मुझे पता नहीं है -1 इंटू डी का वैल्यू आया है -2, राइट। ये 3 एज इट इज़, -2 इंटू एन -2n माइनस माइनस +2, राइट। तो ये आ गई 3 + 2 हो गए 5 -2n। ये कौन सी टर्म आ गई? nth टर्म। यही आपने निकाला था। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। पॉजिटिव लिखा है। पॉजिटिव इंटीजर्स तो होते, इंटीजर्स क्या होती है? यानी जेड इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और अलॉन्ग विद द जीरो भी होता है इनके साथ। इनको बोलते हैं इंटीजर्स। लेकिन इंटीजर्स मुझे कौन से लेने हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और विच आर डिविजिबल बाई 6, जो डिवाइड होते हैं किससे? 6 से। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम लिखते हैं द पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। 6 से डिवाइड कौन कौन होते हैं? आर, क्या क्या? 6 1 आर, 6 2 आर, 12 6 3 आर, 18 6 4 आर, 24 डैश 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 डैश। और मुझे उनका सम कितने का सम निकालना है? 40 का सम निकालना है। यानी 40 डिविजिबल जो होंगे उनका सम निकालना है। तो यहाँ से क्या है? हेयर ए जो फर्स्ट टर्म है जिसको बोलते हैं T1 भी, वो किसके बराबर है? 6 के बराबर। और कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं, अगर ये डिविजिबल बाई 6 है तो ऑफकोर्स डी का वैल्यू 6 ही होगा। यानी 12 - 6 6, 18 - 12 6, 24 - T2 जिस तरह आप करते हैं, तो ये उसका वैल्यू भी 6 आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे क्या निकालना है? S40। देयरफॉर या नाउ भी नाउ लिखते हैं S40 का क्या सम है? SN फार्मूला आपको मालूम है। SN = n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, राइट। तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे। n का वैल्यू 40 है, 40 डिवाइड में 2, ये 40 है, इंटू 2 a का वैल्यू आपके पास आया है 6 प्लस n 40 - 1 इंटू डी का वैल्यू आ गया है 6, राइट। तो यहाँ पे 40 कटेगा 2 से, 2 1 आर, 2 20 आर, 20 इंटू 6 2 आर 12 प्लस 40 में से एक गया तो 39 इंटू हो गए 6, राइट। ये 20 एज इट इज़, 12 भी एज इट इज़, मल्टीपल कर लेते हैं। 6 9 आर 54, 5 कैरी आ गए, 6 3 आर 18, 18 + 5 हो गए 23, राइट। तो यहाँ से 20 एज इट इज़, इनको पहले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इनको पहले ऐड कर लेते हैं। 4 + 2 हो गए 6, 3 + 1 हो गए 4, 2 एज इट इज़, इनको अब मल्टीपल कर लेते हैं। 0 एज इट इज़, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 8 + 1 हो गए 9, 2 2 आर हो गए 4, 4 9 2 0। दैट इज़ द S40, यानी सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 6 से। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 जो मल्टीपल्स ऑफ 8 होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होंगे? यहाँ से स्टार्ट सोल्यूशन करते हैं। द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या क्या है? 8 1 आर पढ़ो, यानी 8 का टेबल। 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32 डैश 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 डैश। और कहाँ तक ले जाने आया? 15 टर्म्स तक, और फिर उनका सम निकालना है। यहाँ से क्या है? हेयर ए का वैल्यू आपके पास 8 है, और डी जो कॉमन डिफरेंस है, अगर ये मल्टीपल ऑफ 8 है तो ऑफ कोर्स 8 ही कॉमन डिफरेंस होगी। अगर आप देख भी सकते हो तो देखो, T2 - T1, 16 - 8 8, 24 - 16 8, 32 - 24 = 8। ये कॉमन डिफरेंस 8 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी आ गई, ए का वैल्यू भी आ गया। आपने निकालना क्या है? S15। देयरफॉर S15 सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। SN फार्मूला आपको मालूम है। SN किसके बराबर है? n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, राइट। द ओनली आप याद एक चीज़ रखना है, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू द मैथमेटिक्स। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे इस फार्मूला को, उतनी बार आपको ये याद भी रहेगी, और इसको प्रैक्टिस होगी। तो ये रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, इसको प्रैक्टिस करो, ये खुद ब खुद आ जाएगी। S15 = क्या आ जाएगी? n का वैल्यू क्या है? 15 डिवाइड में 2 a का वैल्यू आपके पास 8 है,
प्लस एन का वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास 8 आया है, राइट। तो 15 डिवाइड बाई 2 नहीं कटेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो 2 8 आर 16 प्लस 15 माइनस 1 हो गए 14 इंटू हो गए 8, राइट। तो ये 15 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ और 16 भी एज इट इज़ प्लस, इनको मल्टीपल कर लेते हैं। 8 4 आर 32, कितने कैरी आए 3, 8 1 आर 8, 8 प्लस 3 हो गए 11, 112। ये 15 डिवाइड में 2 एज इट इज़ 16 प्लस 6 प्लस 2 हो गए 8, 1 प्लस 1 हो गए 2, 1 एज इट इज़। ये कटेगा 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 4 आर। तो क्या आया 15 इंटू 64 मल्टीपल कर लेते हैं। ये S15 आ रहा है ऊपर से, S15 का वैल्यू यहाँ मल्टीपल मैं कर लेता हूँ 64 इंटू 15, 15 4 आर 60, 6 कैरी आ गए, 15 6 आर 90, 90 प्लस 6 हो गए 96। तो ये वैल्यू आ गया 960 S15, यानी 15 टर्मों का सम जो मल्टीपल्स ऑफ 8 है उनका सम आया है 960। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।